Good morning class. We will discuss about सोनेट, जो कि हमारे लिटरेचर का फर्स्ट टॉपिक है और आपकी फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड है. सो लेट्स स्टार्ट. सोनेट्स. सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम कंसिस्ट ऑफ 14 एम्बिक पेंटामीटर. ये जो सोनेट्स होता है 14 लाइन की एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाने वाली पोएम होती है. मेनली डिवाइड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज द इटालियन पेट्रार्कन सोनेट्स और इसे मेल्टोनिक क्लासिकल सोनेट भी कहा जाता है और इसे भी डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट में. फर्स्ट इज ऑक्टेव एंड सेकेंड इज सिस्टेव्स. ऑक्टेव इट मीन्स ये 8 लाइन की राइम की पोएम होती है और सिस्टेव इस मीन ये 6 लाइन, इसमें 6 लाइन की पोएम होती है, 6 लाइन की राइम स्कीम होती है. 8 लाइन जो राइम स्कीम होती है इसकी होती है ABBA और जो 6 लाइन की राइम स्कीम होती है उसमें होता है CDC. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको. देखो ऑक्टेव दैट इज कॉल्ड पेट्रार्कल सोनेट्स. इसका राइम स्कीम होता है ABBA. जैसे जो फर्स्ट वर्ड हुआ फेम एंड फ्लेम, तो फेम एंड फ्लेम जो ये 2 वर्ड है वो सेम एज इट इज़ आ रहे, सेम राइम स्कीम बन रही है इसकी. और जो BB सेकेंड लाइन बन रहा है लैंड एंड स्टैंड्स, तो इसकी राइम स्कीम बन रही है B&B. तो हो गया ये ABBA है ना. तो इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट बना वो क्या बना, 4 लाइन का एक क्वाड्रेंट बनता है ना. जो ये हो जाता है ABBA. तो ये 8 लाइन की पोएम होती है जिसमें फर्स्ट में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती है और जो 9वीं लाइन में टर्न होता है उसे बोलते हैं वोल्टा. इट मीन्स कि टर्न होना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना. पोएम टर्न कर देती है और जो नीचे की 6 लाइन जो होती है वो उस पोएम की का सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है. जो फर्स्ट काइंड है इसका इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट्स, ये डिवाइडेड 2 पार्ट में. सेकंड आ जाता है इसमें द इंग्लिश और शेक्सपियर्स और इसे एलिजाबेथन सोनेट्स भी कहते हैं, जो 3 क्वाड्रेंट और 1 कपलेट में डिवाइड है. जैसे ABBA फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ABAB, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ. CD ये दूसरा क्वाड्रेंट हुआ. देखो मैं यहाँ पे माउस से लिख नहीं पा रही हूँ. एंड EFEF है ना. तो ये 3 क्वाड्रेंट और 1 कपलेट यानी कि 2 लाइन होती है, लाइन 2 होती है और ये एक कपलेट कहा जाता है, दोहा है ना. दोहा 2 लाइन का ही होता है, हम जानते हैं. तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है. मेनली हम देखते हैं कि जो ये हमारा सोनेट्स है ये हाउ मेनी टाइप, देयर आर 4 टाइप. पेट्रार्कन हुआ है ना, पेट्रार्कन हो जाता है और क्या हो जाता है, शेक्सपियर सोनेट्स हो जाता है, कर्टन हो जाता है जिसमें 10 एंड हाफ या फिर 11th लाइन होती है ना. अब हम नेक्स्ट देखेंगे एलिजी. हाँ, सोनेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द सोनेट्स आर अ फ्रॉम स्पेशली डेवलप्ड बाय पेट्रार्क and often associate with the theme of love. The love poems are mainly addressed to a young man, but some are also addressed to women. They include theme of jealousy and required love and one-sided love. देखो ये जो सोनेट्स है स्पेशली किसने डेवलप किया है, इसे पेट्रार्कन ने किया है ना. जिसकी थीम क्या होती है, लव थीम होती है, जिसमें वुमेन जेलेसीज वन साइडेड लव इंक्लूड होता है और इसमें ये नेचर टाइम ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मॉरलिटी पे भी बेस्ड होता है. ठीक है. द सोनेट्स आर कंस्टिट विथ 3 क्वाड्रेंट. ये 3 क्वाड्रेंट जैसे भी मैंने आपको एलिजाबेथन शेक्सपियर सोनेट्स का बताया है कि वो 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है और 1 उसमें क्या हो जाता है, कपलेट हो जाता है. तो जो 4 लाइन होती है 4 लाइन को स्टैंजा कहेंगे. 1 कपलेट जो होता है जिसमें 2 लाइन होती है. 4 लाइन क्या होती है, 4 लाइन की स्टैंजा होती है और कपलेट 2 लाइन की होती है. उसमें मीटर क्या यूज़ किया जाता है, एम्बिक पेंटामीटर. मीटर और फुट का भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए. द स्टाइल ऑफ सोनेट्स इज आयम्बिक पेंटामीटर. इसकी स्टाइल क्या होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. थीम ऑफ लव, इसका थीम जो होता है वो लव होता है. पेट्रार्कन वॉज द फर्स्ट पोएट हु यूज सोनेट्स. वो पेट्रार्कन थे पोएट जिन्होंने सोनेट्स को फर्स्ट यूज़ किया था. द राइटर्स ऑफ सोनेट्स कॉल सोनेटियर्स. जो राइटर्स होते हैं सोनेट्स के उसे सोनेटियर्स कहते हैं.
ये जो मैंने क्वाड्रेंट्स आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है ABBA, सेकंड क्वाड्रेंट्स स्केम क्या हो जाएगा CDC, थर्ड क्वाड्रेंट EF एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है GG, इट मीन्स दोहा कपलेट. एलेजी. Now we will discuss about elegy. What is elegy? The word elegy is derived from Latin word elegos, which means a lamentations. एलेजी का मतलब क्या होता है? लेमेंटेशंस, है ना. पोएट के द्वारा अपने इमोशंस और थॉट को व्यक्त करना अपने समवन डियर की डेथ पर, है ना. दैट इज कॉल्ड एलेजी. ओके. एन एलेजी इज़ अ पोएम ऑफ सीरियस इफेक्शन. सीरियस इफेक्शंस होता है और इसमें क्या होता है? पोएट टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज डियर एंड नियर. मतलब कि जो उसका डियर होता है उसके डेथ पर सोरो, दुख को व्यक्त करना, है ना. इसे कहेंगे एलेजी. एलेजी की तीन जो होती है स्टेप्स होती है. ग्रीफ, है ना, विलाप आ जाता है जिसके अंदर. एंड प्राइज, पहले क्या करता है वो, जिसकी डेथ हो जाती है उसके ऊपर विलाप करने लग जाता है, ग्रीफ व्यक्त करने लग जाता है. सेकेंड इज प्राइज ऑफ डेथ, मतलब कि प्रशंसा करने करता है वो सेकेंड स्टेप में. पहले उसने विलाप किया, सेकेंड स्टेप में जो उसकी डेथ हुई है, जिसकी समवन डियर उसका जो था फ्रेंड, उसकी डेथ पे उसने विलाप किया. सेकेंड स्टेप में क्या करेगा वो? प्राइज. इस मीन्स कि उसकी डेथ पर जो उसके व्यक्तित्व था प्रशंसा करेगा, है ना, उसकी जो अपना समवन डियर होगा उसकी. थर्ड स्टेप क्या आ जाती है? कॉन्सोलेशंस, यानी कि सतावना दे देना. विलाप किया, प्राइस उसके व्यक्तित्व पे, उसके जीवन पर्यंत तो उसने जो वर्क किया उसकी प्रशंसा करना, है ना. थर्ड जो उसका फॉर्म हो जाता है आ जाएगा कॉन्सोलेशंस, यानी कि क्या करेगा वो? सतावना देने लग जाएगा कि ये जीवन चक्र है, जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चय है ना. और इसमें क्या होता है? सोनेट्स की तरह इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होता. ठीक है. मेनली कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल इलेजी इट मीन्स के अपने फैमिली या किसी फ्रेंड, है ना, रिलेटिव के ऊपर गाए जाने वाला शोक गीत हो जाता है इसके अंदर. और इम्पर्सनल क्या हो जाता है? इम्पर्सनल इलेजी मतलब कि पूरे मानव जाति, है ना, उसके ऊपर व्यक्त करने वाले जो थॉट होते हैं. और पेस्ट्रोल्स इट मीन्स के बैकग्राउंड ऑफ रूरल एरिया इट मीन्स कि ग्रामीण चरावाहा जो होते हैं, अपने एक चरावाहा की मौत पर गाया जाने वाला विलाप गीत इसके अंदर इंक्लूड होता है. और फोर्थ जो होता है लास्ट हो जाता है क्लासिकल एलेजी, है ना. तो ये 4 टाइप के हैं. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक फोकस ऑन एक्सप्रेशन इमोशंस और थॉट. अपने एक्सप्रेशन और इमोशन को एक्सप्रेस करता है वो अपने लिरिक में. इट यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर यूज़ करता है ना. इसमें सोनेट की तरह कोई राइम स्कीम को पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है. ये सिंपल सी इसकी लैंग्वेज होती है, सॉन्ग जो गाता है वो, है ना. और स्ट्रक्चर इसका नॉर्मल होता है. इट में मोरो द पासिंग ऑफ लाइफ ब्यूटी और समवन डियर टू द स्पीकर, है ना. अपने मोरल व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है अपने समवन डियर की डेथ पर. एंड क्वेश्चंस करता है, क्वेश्चंस अबाउट नेचर्स. इट में एक्सप्रेस द स्पीकर्स एंगर. जो कवि होता है उसका एंगर दिखाई देता है हमें इसके अंदर, है ना. और इसके अंदर क्या होता है? ये कोई पर्टिकुलर मीटर या राइम स्कीम स्ट्रक्चर जो होता है उसे फॉलो नहीं करता है ना. सीरियस रिफ्लेक्शंस होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरीज टेंड टू बी लेस कॉम्प्लेक्स देन नॉवेल्स. नॉवेल से क्या होता है? छोटा होता है. यूजली अ शॉर्ट स्टोरी विल फोकस ऑन ओनली वन इंसिडेंस, हैज़ अ सिंगल प्लॉट, अ सिंगल सेटिंग और सिंगल प्लॉट में इसको पढ़ा जा सकता है ना. लिमिट नंबर ऑफ कैरेक्टर भी बहुत कम होते हैं इसके अंदर. नॉवल की तरह बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर हो जाते हैं, किसी नॉवल में हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर ना. तो कम कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, है ना. और कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसके अंदर 1000 से कम जो होते हैं वो वर्ड नहीं होने चाहिए और 20,000 से ज़्यादा वर्ड शॉर्ट स्टोरी में नहीं होने चाहिए. शॉर्ट स्टोरी इज़ फुली डेवलप्ड स्टोरी विच अ शॉर्टर देन अ नॉवल. नॉवल से छोटी होती है और लॉन्गर देन फैबल से बड़ी होती है. इट्स टाइपिकली टेक्स जस्ट अ सिंगल सिटिंग फॉर रीडिंग. सिंगल सिटिंग में से पढ़ा जा सकता है. ठीक है. फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर. अब हमारा टर्न आता है ड्रामा. ड्रामा कम्स फॉर ग्रीक वर्ड ड्रैन. किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड
ड्रेन से, जिसका मतलब क्या होता है, डू एक्ट, है ना। स्टेज पे ड्रामा को परफॉर्म करना, है ना। और ड्रामा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब से बनने लगे थे, एलिजाबेथन एज से, है ना। और अरिस्टोटल ने ड्रामा को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, क्या उसके प्लॉट ऑफ स्ट्रक्चर बताए थे। फर्स्ट इज एक्सपोजिशंस, है ना। एक्सपोजिशंस यानी कि स्टोरी का, मेरा माउस से लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक्सपोजिशंस यानी कि स्टोरी का इंट्रोडक्स देना, है ना, शुरुआत, आरंभ होना। और सेकंड इसका स्टेप आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, राइजिंग एक्शंस यानी कि स्टोरी का आगे बढ़ना, राइज होना, आगे बढ़ना। और टिप ऑफ द पॉइंट आ जाता है क्लाइमेक्स यानी किसी स्टोरी में द्वंद्व का आना, कॉन्फ्लिक्ट का आना, प्रॉब्लम का आना, है ना। बिना प्रॉब्लम के स्टोरी में आप देखोगे कि उसमें और जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उन्हें वो इन्जॉय नहीं कर पाते। नॉर्मल पहले जो आप देखोगे कि हमारे जो एग्लोसेशन पीरियड टाइम की ब्यूटीफुल जो एक इपिक थी, है ना, वो 3182 में डिवाइड थी, इतनी लाइन थी उसके अंदर, वो बहुत बड़ी इपिक थी। और पर उसके अंदर क्या था कि वो एक मॉन्स्टर होता है ना, वो किल कर देता है बाकी सारे जो वहाँ के होते हैं उस रेस्टोरेंट में। तो वो मतलब एक सेंसलेस, ठीक है, नॉर्मल सी लंबी सी एपिक चली और ख़त्म हो गई, है ना। तो उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन एलिजाबेथन टाइम पीरियड के बाद से क्या होने लगा, ड्रामा इफेक्टिव बनने लगी, है ना, क्योंकि प्लॉट आ गए थे उसके अंदर, स्टेप चलने लगी थी। फर्स्ट स्टेप में जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, राइजिंग एक्शन हो गया, टिप ऑफ द पॉइंट आ जाता है, क्लाइमेक्स आ जाता है, फिर फॉलिंग एक्शन आ जाता है, और फिर आ जाता है आपका सॉल्यूशन।